लास्ट एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड को खत्म किया था। जियोंग पकड़ी गई थी लेकिन गोंगिल ने फिर से अपने ग्रुप को लेकर यहाँ पर जियोंग को बचा लिया होता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। जियोंग पूछने लग गई कि ये सब क्या हो रहा है। गोंगिल इसको सब कुछ बताता है कि ये सब जेसन कर रहा है, उसने बगावत कर दी है और सबको मार कर खत्म कर रहा है। तुम्हें भी मार देगा अगर तुम्हें नहीं बचाया गया। जियोंग किंग के बारे में पूछने लगी और उनके पास जाने की बात करती है। गोंगिल कहता है कि तुम अगर सेफ रहोगी तो किंग जरूर सेफ रहेंगे, मत जाओ अभी। पर यहाँ मिनिस्टर दादी की मौत की खबर सुनकर उनको देखने जा रहे होते, लेकिन तभी जेसन इनको रास्ते में पकड़कर मार देता है और फिर क्वीन के पास आया होता है। क्वीन काफी डरी हुई है। जेसन बोलता है कि किंग पागल हो गए, उन्होंने पूरे दादी एंड पूरी फैमिली को एंड सबको मार डाला है और मैंने अपने सोल्जर्स की हेल्प से उनके ऊपर हमला किया और किंग डर के जंगल में भाग चुके हैं। लेकिन वो जल्दी ही प्रिंस जीन को मारने के लिए आएंगे और हमें न्यू किंग की जरूरत पड़ेगी। प्रिंस जीन को हमें किंग बना देना चाहिए। क्वीन ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बना सकती हूँ। किंग के जिंदा रहते हुए मेरा बेटा किंग कैसे बन सकता है? अगर वो वापस आ गए तो क्या होगा? हमें 3 दिनों का सोचने का टाइम चाहिए। जेसन बोलता है कि वो कभी नहीं आएगा और 3 दिन नहीं, कल सुबह ही प्रिंस जीन राजगद्दी पर बैठेंगे और हम जंगल में देखते हैं एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा होता। चारों तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई है। बॉडीगार्ड वहीं से उठता है और किंग को डेड बॉडी के ढेर में से बाहर निकालता है, जो कि बेहोश पड़े होते हैं। अगले दिन हम प्रिंस जीन को देखते हैं जिनका आज ये राज तिलक होने वाला है, यानी कि इनको राजा बनाया जाएगा। और जेसन के आदमी ने पूरे राज्य में खबर फैला दी होती है कि रात को किंग पागल हो गया था और पूरी फैमिली को उसने मार डाला और जंगल में चला गया शिकार करने, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। अब ये खबर आग से भी तेज हर तरफ फैलने लग गई होती है और प्रिंस जीन को अब किंग जीन बना दिया गया होता है। लेकिन जेसन के आदमी बोल रहे होते कि जेसन, आपको बनना चाहिए था किंग। जेसन ने कहा कि जरूर, रुक जाओ थोड़े दिन, किंग तो मैं ही बनूंगा। मोगजू ने पूछा कि किंग कहाँ पर है, कुछ पता चला? लेकिन नहीं, जंगल में बस डेड बॉडी मिली है, तो कंफर्म हो गया होता है कि किंग अब मर चुके हैं। और मोगजू बोलती है कि जियोंग तो यहाँ से भाग गई है। जेसन बोलता है थोड़े टाइम रुको, हम उसको भी मार देंगे खोज कर। जियोंग गोंगिल के साथ होती है। इनको राज्य में फैल रही अजीब सी खबर के बारे में पता चल गया होता है कि किंग ने दादी इन सबको मार दिया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो दादी के साथ बात करने को रेडी हो गए थे ना, तो ऐसा कदम कैसे उठा सकते, सबको कैसे मार सकते हैं? और जंगल में इतनी डेड बॉडी है कि पहचान करना मुश्किल हो रहा होता है कि किंग जिंदा है या नहीं। जियोंग गोंगिल को अपनी वही हेयर पिन देती है जो कि किंग ने इसको गिफ्ट किया था। ये मुझे नहीं पता कि किस काम आती है ये चीज़। खैर, ये कहती है कि उनको दे देना, वो समझ जाएंगे। किचन में भी सब जियोंग को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। गिल को लगता है कि वो फ्यूचर में चली गई है बिना बताए। शेफ ने कहा कि क्या बोल रही हो? गिल बताती है कि वो फ्यूचर से आई थी, लेकिन किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। तभी गोंगिल आ गया होता है और सीन यहाँ से कट होता है क्योंकि यहाँ पर इनकी कुछ सीक्रेट बातें होंगी। और रात को हम देखते हैं कि अभी भी लड़ाई चल रही होती है और जेसन का गार्ड इससे बोल रहा होता है कि आप मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं किंग का सर आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। लेकिन नहीं, जेसन कहता है कि उसका सर नहीं चाहिए। वैसे भी अब वो किंग नहीं है तो किसी काम का नहीं और ना ही उसके पास कोई पावर है। तभी दूसरा सोल्जर आके बोलता है कि गार्ड्स ने हम पर हमला कर दिया और बाहर जाकर देखते तो किंग आ गए होते हैं, काफी घायल है। मोगजू को देख के बोलते हैं कि मैंने विश किया था कि काश तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, तुमने जियोंग से जलन में आकर ये सब किया। मोगजू बोलती है कि इस दिन का तो मैं पता नहीं कितने दिनों से इंतजार कर रही थी और किंग हंसने लग जाते हैं। जेसन से बोलते हैं कि हमें लास्ट टाइम कुछ पीना चाहिए और दोनों जाकर ड्रिंक पर बातें करने लग जाते हैं। अब किंग हार्म नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास राजगद्दी नहीं होती है। जेसन इनको वापस जंगल में जाने को बोल रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब पूरी जनता तुम्हारा विरोध कर रही है तो तुमको अब मर जाना चाहिए। मैंने दादी एंड फैमिली को मार दिया जिसने तुम्हारी मोम को मारा था, तो मुझे थैंक यू भी बोल दो क्योंकि तुम भी तो यही चाहते थे ना। किंग ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था। जेसन भी किंग के पुराने एक्शन की वजह से काफी गुस्से में रहता है किंग के ऊपर कि किंग ने बहुत सारे पास्ट में गलत फैसले लिए, क्योंकि हमें ड्रामे के शुरू में देखा गया था कि ये एक बहुत ही क्रूर राजा था जो कि बहुत ही मारने काटने का काम करता था। किंग को इन सब बातों का पछतावा है और जेसन से कहते हैं कि तुम्हें किंग बनना है इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। और किंग को फिर जेल में डाल दिया गया होता है और इनसे विश पूछी जाती है कि कल इनको मार दिया जाएगा। किंग अपनी वही वाली बुक मंगाते हैं और इसके ऊपर फिर से डिश बनाकर उसका नाम लिखने लग जाते हैं और एक पेज पर लिखते हैं घर वापसी, मतलब होम कमिंग। और ये वही लाइंस होती हैं जो जियोंग ने ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड में उस मैजिकल बुक पर रीड की थी। मैंने शुरू के एपिसोड में बताया था कि ये बुक किंग ने ही लिखी है और बिल्कुल बात सच हो गई होती है। फिर गोंगिल वही हेयर पिन गिरा कर चला जाता है किंग के पास और किंग समझ गए होते हैं कि जियोंग अभी जिंदा है। और सेम बातें जियोंग को भी बताई जाती है कि किंग अभी ठीक है। जियोंग बोलती है कि उन्हें जेल में डाल दिया गया है और उनको अब मार दिया जाएगा, है ना? गोंगिल ने कहा कि तुम्हें कैसे पता? जियोंग बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और कल उनका आखिरी दिन होगा, किंग मारे जाएंगे। गोंगिल बोलता है कि तुम श्योर हो?
और सीन आ गया होता है अगले दिन पर। हम देखते हैं किंग को जंगल में लेकर जा रहे हैं उनको मारने के लिए। जियोंग यहाँ पर आ गई होती है छुप के, और किंग इसको जानने को कहते हैं, लेकिन जियोंग ने प्रॉमिस किया होता है कि मैं आपको बचा लूंगी, मेरे पास एक प्लान है, और कुछ इशारा करती है। फिर किंग को जंगल के बीच में लाया जाता है और सोल्जर्स इनका गला काटने वाले होते हैं, तभी गार्ड्स आकर इनको बचा लेते हैं। किंग ने कहा कि अब जेसन भी आता ही होगा मेरी बॉडी देखने के लिए, और सच में कुछ देर बाद जेसन बहुत बड़ी आर्मी लेकर आया होता है और किंग के आर्मी को देखकर कहता है कि इतनी छोटी आर्मी है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी छोटी होगी, अब तुम सारे मरोगे। तभी जियोंग एंड किचन स्टाफ गोंगिल सब आ गए होते हैं किंग की आर्मी बनकर। जेसन बोलता है कि अबे तुम सब जाके खाना बनाओ, और फिर लड़ाई शुरू हो जाती। काफी देर लड़ते हैं ये लोग, किंग की टीम हार रही होती है। इतने में धमाका होता है क्योंकि चुन भी आ गया होता है बॉम्ब लेकर, और बोलता है मैं लेट तो नहीं हूँ। जियोंग कहते नहीं नहीं, इसी ने बुलाया होता है इसको। और फिर यहाँ पर बहुत बुरी लड़ाई होती है। किंग ने एरो से जेसन पर अटैक किया, लेकिन जेसन अपने आदमी के पीछे छुप जाता है, और कुछ देर बाद इसके आदमी सारे के सारे मर जाते हैं और जेसन जियोंग को किडनैप करके भाग जाते हैं ये बोल के कि किंग अकेले आना वरना इसको मैं मार दूंगा। किंग ने गोंगिल एंड बॉडीगार्ड से कहा कि तुम लोग पैलेस में जाकर जेसन के गार्ड्स को मार के पैलेस के ऊपर कब्जा कर लो, मैं जा रहा हूँ जियोंग को बचाने के लिए। और हम देखते हैं पैलेस के अंदर गोंगिल सभी गार्ड्स को एक एक करके मार रहा होता है, बॉडीगार्ड अदर सारे लोग भी मिले हुए होते हैं, और हम उन पागल बुड्ढों को एक एक करके मरते हुए देखते हैं जो कि जेसन के साथ ये सब प्लानिंग किया करते थे बैठकर। कुछ काम धाम तो था नहीं इनको, उम्र कुछ बची नहीं थी, बकवास करते थे बैठे बैठे, और कुछ तो जहर पीकर मर जाते हैं ताकि दर्दनाक मौत ना झेलनी पड़े। फिर गोंगिल आ गया होता मोगजू के रूम में। मोगजू ने हेयर पिन से खुद को मारना चाहा, लेकिन गोंगिल उसके पेट में तलवार घुसाकर कहता है कि ये मेरी बहन के लिए, और यहाँ पर मोगजू की मौत हो जाती है। यहाँ पर किंग आगे होते बचाने जियोंग को। जेसन ने फिर से किंग पर हमला करवा दिया और यहाँ किंग की लड़ाई होने लग जाती गार्ड्स के साथ, और इसी दौरान इनके कपड़े में छुपाई हुई वो बुक नीचे गिर जाती है, और इसी भी जियोंग भी खुद को फ्री कर लेती है और भागने लगी। तभी इसको बुक मिलती है और उसको देखकर ही समझ गई होती है कि ओह नो, ये बुक तो खुद किंग ने ही लिखी थी। और इसके अंदर वो मिसिंग पेज भी होता है जो कि एपिसोड 1 में गायब हो गया था, और वो गायब क्यों हुआ था अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा। जेसन की पूरी आर्मी को किंग ने मार दिया होता है, लेकिन एक गार्ड इनके पैर पर अटैक कर देता है, घायल कर देता है उनको। जेसन किंग को मारने आ ही रहा होता है, लेकिन जियोंग ने आकर खुद पर अटैक ले लिया और उसके बैक में चोट आ गई होती है। लेकिन किंग गुस्से में जेसन के ऊपर हमला करके उसको तलवार से मार देते हैं और जियोंग को पकड़कर रोने लग गए होते कि मत जाओ। तभी बुक चमकने लग गई होती है और मून का कलर रेड हो गया होता है। वैसे ही बुक के फॉन्ट भी बाहर आने लग गए होते। जियोंग की बॉडी ग्लो करने लगी और बुक का एक पेज फटकर हवा में फ्लो करने लग जाता है, और ये वही पेज होता है जो कि मिसिंग था। और इतने में जियोंग की बॉडी डिसअपीयर हो जाती है विद बुक। बुक भी गायब हो गई है यहाँ से। किंग चिल्लाने लग गए होते, बोलते मैं आऊंगा तुम्हें खोजने के लिए। पीछे से जेसन थोड़ी बची हुई जान लेकर उठकर किंग को मारने आता, लेकिन इस बार किंग इसको मार के खत्म कर देते हैं। और हम सीन देखते हैं हॉस्पिटल में। जियोंग की आंखें खुलती है, ये वापस से अपने टाइमलाइन में आ चुकी होती है। बॉडी पर स्ट्रेचेस लगे होते हैं, मतलब ये सपना नहीं, सब कुछ सच था। जो कि इसको अभी जेसन ने घायल किया था ना, ये उसी का निशान है। और बुक खोजने लग जाती है, बुक बैग सब कुछ इसके पास ही रखा हुआ है। तब इसके डैड आकर खुशी से रोने लग गए होते हैं, और फिर जियोंग को हम उसके घर में देखते हैं। लेकिन अब लाइफ पहले जैसी नहीं रही, काफ़ी उदास रहने लग गई और सोच रही होती कि आखिरकार क्या हुआ होगा मेरे वहाँ से आने के बाद। किंग को याद करती रहती, इंटरनेट पर हिस्ट्री पढ़ने लग गई तो पता चलता है कि किंग अचानक से गायब हो गए थे, उनका कुछ पता नहीं चला था। जियोंग समझ गई होती है कि इसने पास्ट में जाकर हिस्ट्री चेंज करती है। बुक लेकर वापस से रीड करने लगी, सारी कोशिशें करती है उसके अंदर वापस घुस के जाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और बुक को लेकर रोते रोते सो जाती है। और ऐसे हम 1 महीने बाद का सीन देखते। अब टाइम बीता तो हील भी हो जाता है इंसान, तो ऐसे ही करके जियोंग भी अब उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ रही होती है। इसको एक रेस्टोरेंट से ऑफर आया होता है क्योंकि इसका फ्रेंड है, उसने एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से डूब रहा होता है। वहाँ पर कोई भी अच्छा शेफ नहीं है जो कि यूनिक डिश बनाकर खिला सके। तो इससे मैनेजर रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज़ 1 महीने हमारे यहाँ काम कर लो, जब तक हमें परमानेंट शेफ नहीं मिल जाता। फिर जियोंग ने कहा ठीक है, और डिश को टेस्ट करती है और मान गई होती है 1 महीने काम करने के लिए। कहती है कि क्या बोरिंग मेन्यू है, रॉयल मेन्यू होना चाहिए यहाँ पर। मैनेजर बोलता आप बनाओगी क्या, और जियोंग स्माइल करने लग जाती है। और अगले दिन ये मिलने के लिए आई होती है सभी से। यहाँ पर मैनेजर इसको कुकिंग स्टाफ से मिलवाता है, और ये वही सारे होते हैं पैलेस वाले। गिल भी होती है यहाँ पर। इसे खुशी हो रही होती है कि अरे ये तो वही सारे हैं, लेकिन ये वो नहीं होते, उन्होंने कोई टाइम ट्रेवल नहीं किया, ये उनकी जनरेशन के होते हैं। मतलब इनके वो लोग दादा परदादा या वो सब रहे होंगे बहुत साल पहले, ठीक है।
लेकिन फिर भी ये खुश होती है कि चलो ठीक है, काम कर लूँगी। और ऐसे ही करके ये किचन के अंदर काम करने लग जाती है। बहुत यूनिक-यूनिक डिशेज़ बनाती है जिसके अंदर ये रॉयल और ये मॉडर्न ज़बानें दोनों का मिला के खाना बनाती है। देखते-देखते इसके काफ़ी आर्टिकल छपने लग जाते हैं, काफ़ी पॉपुलर हो गया होता है इसका रेस्टोरेंट। लेकिन ये बताती है कि मैं आज भी मेंटली वहीं पर हूँ, यानी कि रॉयल किचन के अंदर, भले ही अभी मैं मॉडर्न ज़माने में हूँ। और एक दिन इसके रेस्टोरेंट में एक चीफ जैसा आदमी दिखाई देता है। इसका नाम स्टीव होता है और ये बहुत अमीर है, रेस्टोरेंट में खाना चखने आया है। अगर इसको पसंद आता है तो ये इस रेस्टोरेंट को फंड देगा और इसको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जियोंग ने खाना बनाया और सर्व किया, लेकिन उसने बिना खाए ही खाने को वापस कर दिया। जियोंग कहती है ऐसे कैसे बोल रहा हो मेरे खाने को बुरा, और जाती है देखती है और ये तो चीफ है, हैरान हो गई होती है और सोचती है हो सकता है ये भी उसी की जनरेशन का होगा। जियोंग ने कहा कि आपने खाना खाए बिना वापस क्यों कर दिया? स्टीव बोलता है क्योंकि इसमें वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। जियोंग बोलती है खाया तक नहीं आपने, देख के कैसे बोल सकते हो, और गुस्से में चिल्लाने लगी। स्टीव भी बहुत ही उल्टा-सीधा बोलता है, कहता घटिया खाना, इससे बेकार खाना आज तक नहीं खाया मैंने। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है और ये आवाज़ तो जानी-पहचानी लगती है और ये तो खुद किंग होते हैं। जियोंग ने हैरानी से देखा और कहती है किंग आप यहाँ पर? किंग बोलते हैं तू ऐसे कैसे बात कर सकता है इससे, तलवार निकालूँ अभी? स्टीव बोलता है खुद को राजा समझता है क्या तलवार निकालेगा, और बहस होने लग जाती है। मैंने तो स्टीव को लेकर यहाँ से चला जाता है। जियोंग ने कहा कि क्या आप वही हो? किंग ने कहा हाँ मैं वही हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं खोज लूँगा तुम्हें। और किस करते हैं, दोनों फाइनली मिल गए होते हैं और किचन स्टाफ भी काफ़ी खुश होता है इन दोनों को देखकर। और हमें यहाँ पता चलता है कि इसलिए हिस्ट्री में किंग की बॉडी कभी नहीं मिली थी, मिसिंग हो गई थी, क्योंकि वो मरे नहीं थे बल्कि वो फ्यूचर में आ गए थे। वो कैसे आए थे अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। एंड में दिखाया जाता है कि दोनों अब साथ में रहते हैं। किंग अभी भी बिल्कुल किंग जैसा ही बिहेव करते हैं, इसके लिए खाना भी बनाते हैं आजकल और वैसे ही बात करते हैं बिल्कुल। जियोंग कहती है अरे अब तो किंग के कैरेक्टर से बाहर आ जाओ आप, और हंसते हुए बोलती है कि आपको यकीन हो रहा होगा कि ये आदमी 15 से आया है, और बोलती है कि मुझे खोजा कैसे आपने? किंग बोलते हैं कि लंबी कहानी है और प्रॉमिस भी तो किया था तो आना तो पड़ेगा ही। और इस ड्रामे की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती दोनों के मिलके। लेकिन 1 मिनट, बुक तो जियोंग लेकर आ गई थी ना अपने पास, तो किंग कैसे है? किंग उस फटे हुए पेज की वजह से आए, जो कि एक पेज फट के फ्लो कर रहा था ना, तो उसी की वजह से किंग यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आ चुके हैं। और यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है, जिसकी एंडिंग काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही मज़ा आ गया, क्योंकि इसमें सारे विलेंस भी मर चुके होते हैं। और ड्रामा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी ऐसी यूनिक से स्टोरीज को देखने के लिए मिलता हो तो बाय।